Hi guys, this is Ashish Saxena, Mistake Entrepreneur and your guide to the promised land. आज हम जो पहले बात कर रहे थे बिज़नेस के बारे में, जो मेरे बिज़नेस के एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में और बताना चाहूँगा मैं आपको आगे कि कॉलेज के बाद मैंने फिर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी प्लान किया कि चालू करें और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली। ONS कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से वो थी और उसका ONS का मतलब था ओम नमः शिवाय। तो ऐसे एक स्पिरिचुअल नाम रखा उसका और सब इंटरवाइन थे, अपने आप ही ऐसी चीज़ें आती हैं ऑटोमेटिकली। तो अच्छा बिज़नेस चला और बढ़िया उसका स्टार्ट हुआ और बढ़िया चला। PWD के हमने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, जो राजस्थान PWD है उसमें हमने काफ़ी अच्छे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले। हॉस्पिटल और गर्ल्स हॉस्टल वगैरह हमने काफ़ी उसमें कुछ पार्ट्स हमें कॉन्ट्रैक्ट के मिले, हमने बनाए। उसके अलावा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी मुझे मिले और बाहर भी जैसे करीब 3-4 साइट एक टाइम में रन करती थी उस वक्त, और अच्छी स्ट्रेंथ थी लेबर्स की भी, और बाहर के और लोकल काफ़ी लेबर्स थे। अच्छा बिज़नेस चल रहा था। उसको मैंने कुछ, क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी सिविल इंजीनियरिंग को लेके और कंस्ट्रक्शन को लेके और किसी चीज़ को लेके, तो मैंने खुद से ही उसको पढ़ना भी शुरू किया साथ के साथ, और आर्किटेक्चर के बारे में मैंने नॉलेज हासिल करी। एक किताब घर होता था अजमेर के अंदर और वो बंद हो रहा था उन दिनों में, और उनके पास में बुक्स के लिए गया था, हम उसको बंद कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। और कुछ उनके पास पुरानी बुक्स थी जो मुझे किस्मत से मिल गई। मैं एक दिखाना चाहूँगा आपको, अभी भी है मेरे पास। ये एक बहुत आर्किटेक्चर की बहुत अच्छी किताब है और पुरानी, और इसमें बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस और सब चीज़ें हैं जो कि आज भी यूज़ नहीं होते हैं ऐसे इतने अच्छे नक्शे इंडिया के अंदर, और अभी भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, फंक्शनल और वर्केबल हैं। तो ऐसे हमने इनोवेशन हम लोग लाना चाहते थे कई सारी चीज़ों में। जैसे मैं चाहता था कि उस वक्त ये डिज़ाइनिंग जो है कंप्यूटर्स पे डिज़ाइनिंग शुरू हो गई थी और नया कंसेप्ट था, तो इसको भी हम लोग लेकर आए कि हम सॉफ्टवेयर से हम दिखा पाएँ क्लाइंट को कि भाई आपका कैसे फ्रंट एलिवेशन रहेगा, कैसे आपका मकान बनेगा। और कई सारे इसमें जो मैंने PWD में मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। जब PWD में काम किया उस टाइम मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं कि किस तरह से प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि उनके जो नॉर्म्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ब्रिटिश टाइम के उनके नॉर्म्स हैं, बहुत ही परफेक्ट वो लोग चाहते हैं कि वो लोग उस नॉर्म्स पे काम हो। ये बात ठीक है कि उसमें काफ़ी चीज़ें और भी वो रहती हैं जो भी बिज़नेस के हिसाब से हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत परफेक्ट हैं अगर आप उन गाइडलाइंस को सीख के और अप्लाई करते हो। जैसे कुछ लेबर्स जो PWD में जो लेबर काम करता है, जो लेबर्स PWD के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करना जानते हैं, वो लोग बाहर बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। और ऐसे भी लोग फॉर्चुनेट रहा कि मुझे ऐसे कुछ अच्छे लेबर्स मिले, कारीगर वगैरह, जो कि PWD के तरीके से काम करते थे। तो वो बाहर जब हमने वैसे काम किया तो उसका बहुत एप्रिसिएशन हमें उसका मिला उन चीज़ों का। क्या इसमें एक मज़ेदार इंसिडेंट आता है कि जो हमारा पेंटर था उसने मुझे एक दिन एक इन्फॉर्मेशन ला के दी कि पाली एक सिटी पड़ता है राजस्थान में, उसमें एक गांव है जाडन, वहाँ पे एक स्वामी जी हैं जो कि बहुत 500,000 बीघा एक बड़ी ज़मीन के अंदर और एक आश्रम बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने बना लिया, और उनके जितने भी शिष्य हैं वो सब फॉरेनर्स हैं, उनकी फंडिंग भी सारी फॉरेन कंट्रीज से आती है। तो यूरोपियंस ख़ासतौर से जो भी शिष्य थे, तो वो एक आश्रम बनाना चाहते हैं जिसमें ओम के डिज़ाइन का बनाएंगे, कि ओम के डिज़ाइन का जब आप ऊपर से मतलब एरियल व्यू जो आप देते हैं हेलीकॉप्टर से ऊपर देखोगे तो आपको ओम दिखाई देगा, और उसके 3 फ्लोर्स होंगे। ऐसा एक ओम के डिज़ाइन का वो वहाँ पे आश्रम बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि हम जाके फटाफट से कुछ ही दिनों में हम लोग जाके उनसे मिले कि कॉन्टेक्ट लेने के लिए, और फॉर्चुनेटली मैं सुबह पहुँचा हूँगा 10-11 बजे। तो स्वामी जी मिल गए, अच्छे से उनसे बातचीत हो गई और तैयार भी हो गए वो देने के लिए कि हाँ ठीक है हम आपको देंगे। पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन हाँ ऐसा होता चला गया। उन्होंने कहा कि हमारे जो
सिविल इंजीनियर हैं जो सारा काम देख रहे हैं। तो उनका नाम योगेश ही है। उनका एक्चुअली यूरोपियन थे, उनका कोई और नाम होगा। स्वामी जी ने उनको एक संन्यास्त नाम दिया, योगेश जी उनको नाम दिया। सबको उन्होंने ऐसे नाम दिए थे कि योगेश जी से आप मिल लीजिए। तो योगेश जी एक 6.6 फीट करीब के हाइट के और लंबे से अच्छे व्यक्ति, हेड पहने हुए बाकायदा सिविल इंजीनियर की उसमें ड्रेस में, और वो सब भी काम चल रहा था तो वहाँ खड़े थे। तो उनसे बुलाया, उनको मुलाकात करवाई स्वामी जी ने कि आप इनसे मिलें और इनको दे दें सारी चीज़ें, और मैं कुछ दिनों में बाहर चला जाऊँगा ब्रॉड, और आपको अब इनसे मिलते रहिएगा और सारी चीज़ समझ लीजिएगा और काम शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। योगेश जी से काफ़ी सारी चर्चा हुई काफ़ी चीज़ों को लेके। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हेड हैं वो आपको सब मैप्स वगैरह और नक्शा सारे आपको देंगे, डिज़ाइंस वगैरह कि किस तरह से वो बनेगा। तो वो अभी बाहर हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे। उनका नाम गोविंद जी है, वो भी एक यूरोपियन है। तो वो आएंगे और आप उनसे मिल के सब चीज़ ले लिया, हम इन्फॉर्म कर देंगे। उसी दिन बातचीत में मैंने योगेश जी को ये बात कही। मैंने कहा कि आप आश्रम बना रहे हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल या स्कूल्स क्यों नहीं बनाते हैं यहाँ पे गाँव के लिए और ये सब चीज़ों के लिए? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आश्रम, मंदिर और ये सब बनेंगे तो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इंडियंस होके और गीता, उपनिषद ये सब नहीं पढ़ते हैं, इनके अंदर सारी विजडम और सारी चीज़ें हैं। आप लोग खुद इनको नहीं पढ़ते हैं। अगर आप ये सब पढ़ेंगे तो आप ये बात नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि आश्रम और मंदिर ज़्यादा फ़ायदा करते हैं समाज को। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ ये बातचीत हो गई। मुझे उस वक्त वहाँ लोकल जो भी बात चल रही थी उसके बारे में नहीं पता था कि वहाँ पे लोकल जो ग्रामीण हैं वो लोग कुछ इश्यूज़ क्रिएट करके बैठे हैं स्वामी जी के ख़िलाफ़ कि भाई ये अंग्रेज़ यहाँ पे आ रहे हैं और फिरंगी यूरोपियंस के यहाँ पे आ रहे हैं और ये सब हम कल्चर ख़राब करेंगे। ऐसा कुछ बात लोकल पॉलिटिकल सिनेरियो में वहाँ पे चल रही थी काफ़ी दिनों से। तो वहाँ से हम लोग वापस आ गए। फिर कुछ दिन बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि गोविंद जी आ गए हैं और आप आके नक्शा ले लो। तो हम लोग फिर वापस हम लोग उनसे के पास पहुँचे कि भाई हाँ चलो चलते हैं। उस दिन इंसिडेंटली मैं था और मेरे छोटे ब्रदर ऋषि और मेरे एक फ्रेंड है बहुत अच्छे, मयंक माथुर, वो और आर्किटेक्ट, हमारी कंपनी के जो आर्किटेक्ट थे सुनील शर्मा जी, उनको भी हमने लिया और हम लोग सब उस दिन वहाँ चल दिए कि भाई हाँ वहाँ चलते हैं। आश्रम पहुँचने में मालूम पड़ा कि पास के गांव में रूपावास एक गांव है, वहाँ पे स्वामी जी और योगेश जी ने प्लान किया है कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया जाए। उसका इनॉग्रेशन का आज दिन है, तो सब लोग वहाँ पे हैं और वहाँ खाने वाने का भी उन्होंने कुछ किया और थोड़ी पूजा पाठ वगैरह जो भी रखा है उस दिन के हिसाब से, भूमि पूजन से अपन कह सकते हैं। तो आप वहाँ चले जाएँ या फिर वेट कर सकते हैं। तो हमने कहा वहीं चले जाते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे। अब आप यहाँ पे ये देखिएगा कि जो बात उस दिन हुई थी योगेश जी और मेरी, और फिर वही बात आगे जाके आई कि उन्होंने हॉस्पिटल ही आश्रम से पहले प्लान किया। पता नहीं कैसे ये डिसीजन हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। वहाँ योगेश जी, गोविंद जी वगैरह सब लोग थे और फिर वहाँ पे भी योगेश जी से काफ़ी देर बात चली। तो योगेश जी बता रहे थे कि जो JCB है, आपके इंडियंस की जो JCB है वो हमने मंगाई थी और उसका गियर बॉक्स गिर गया पहले दिन ही नीचे। तो फिर मैंने यूरोप से पूरी JCB मंगवाई है और उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे है ना, मतलब क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, हमने वहाँ से पूरी JCB इंपोर्ट करी है। मैं ठीक है। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ, उसके पीछे जो बात मुझे बाद में मालूम पड़ी कि योगेश जी ने वहाँ पे भूमि पूजन के लिए जो खड्डा खोदा था उसमें पानी भर गया और कुछ गाय उसमें गिर के उनकी डेथ हो गई गायों की। तो इस बात पे भी गांव वालों से पहले से जो इशू चल रहा था वो और बढ़ गया था। तो खैर वहाँ पे सब बात हो गई। फिर गोविंद जी से योगेश जी ने मिलाया। गोविंद जी बहुत खुश हुए कि भाई इंग्लिश में बात कर सकते हैं हम, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो बड़ा आसानी से हम लोग कर पाएंगे ईजीली। इस बात पे उनको अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और उस दिन क्या हुआ कि हमारी कार कई बार
ख़राब हुई हो रही थी, बार बार कुछ स्टार्टिंग ट्रबल आ रहा था। योगेश जी ने उसमें धक्का लगाया, गोविंद जी ने धक्का लगाया उसके अंदर, और बड़े वो हिंदी में बोले धक्का लगेगा ऐसे करके, मैं फिर धक्का लगाया और चलते वक्त खाना वाना खा के हम लोग वहाँ चल दिए। फिर उन्होंने सब डिज़ाइंस वगैरह भी दे दिए सारे। फिर हम लोग वहाँ से वापस लौट आए सब लोग। शायद मयंक को और सुनीत जी को वो दिन वो रात याद भी होगी, गाड़ी कई बार ख़राब हुई रास्ते में। खैर हम वापस पहुँचे और घर पे, और फिर मैंने सारा वर्कआउट किया कि वो पिलर्स यूज़ कर रहे थे उसके अंदर, और वो सारा जो पूरा प्रोजेक्ट था वो करीब, और उस वक्त मैंने ध्यान दिया कि जो उसके कॉस्ट हमने ऐसे लगाए कि हर साल कॉस्ट का एप्रिसिएशन होगा, बिल्डिंग मटेरियल और ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो वो 20 से 25 करोड़ के बीच में जा रहा था उस वक्त के प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। ये बात है 1999 की। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और सारे प्लान्स और सारे आने वाले दिनों में हमने तैयार किए। फिर मेरा कई बार जाना हुआ और वो डिस्कशन भी चले कई बार। अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट फंडिंग की वजह से और उसकी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो रुक गया, और फिर वो उन्होंने कहा कि हमें अभी प्रॉपर हमें पैसा अभी नहीं मिल पा रहा है आगे से, तो हम इस प्रोजेक्ट को अभी डिले कर रहे हैं। आज की क्या स्थिति है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लास्ट मेरा जो ध्यान है उसमें वो आश्रम नहीं बना था, तब तक जो डिज़ाइन था वो नहीं बन पाया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात उसमें कई सारी बातें जो सीखने को मिली वो ये कि आप चाहें तो आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आप बड़ी कंपनी हो, आपके पास छोटी कंपनी है, आप कुछ भी है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे और आप प्रॉपर तरीके से मतलब मैं इसको हमेशा ही इस तरह से जोड़ के देता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल एंगल से आप अगर प्रॉपर तरीके से भगवान को मानते हैं और उनको अगर आप बोलते हैं हमें रास्ता दिखाओ, तो वो आपके लिए बड़े से बड़ा रास्ता खोल देते हैं। तो ये बहुत अच्छा बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और बहुत बड़ा एक्सपोज़र था। आगे नहीं बढ़ पाया वो एक अलग बात है, लेकिन जो मेरी एज थी और जो मुझे उस वक्त वो चीज़ मिली, मैं समझता हूँ वो कोई भी हासिल कर सकता है अगर वो प्रॉपर स्पिरिचुअल बैकअप अगर अपने पास रखता है। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है। ऐसी वीडियोस के लिए और भी आगे मुझे फॉलो करिएगा, और मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, और चीज़ें जुड़ी शायद कहीं आपको क्लिक कर जाएँ, इंस्पायर करें किसी तरीके से, और स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ को जोड़ के जो फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी निकल के आती है उसको हम समझ पाएँ। जय माता दी।